पियाजे के इम्पोर्टेंट थ्योरी हैं जिसके हमें हर एक थ्योरी में जो रिलेटेड वर्ड्स हैं इम्पोर्टेंट वो पता होने चाहिए, स्टेजेस पता होने चाहिए। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेज ऑफ पियाजेस थ्योरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ सिंबल्स एंड लैंग्वेज। पियाजे के सिद्धांत का कौन सा चरण प्रतीकों और भाषा के उपयोग की विशेषता है। सिंबल्स, सिंबॉलिक लैंग्वेज किस में यूज़ होती है, इसमें हमने ये बताना है। सिंबॉलिक लैंग्वेज, सिंबल्स इसमें यूज़ करता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। सिंबल्स की बात हो गई। और क्या होता है इसमें, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स होता है, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स। प्री ऑपरेशन, पूर्व संचलनात्मक। सेकेंड है एट विच स्टेज डज अ चाइल्ड बिगिन टू डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस। वस्तु स्थायित्व विकसित किस चरण में शुरू होता है। ये होता है आपका सेंसरी मोटर स्टेज में, 0 to 2 ईयर्स में। वस्तु स्थायित्वकरण की, उसके सामने है नहीं है वो वस्तु, चीज़ नहीं है, लेकिन उसको पता है वो एग्जिस्ट करती है। कि अगर उसके सामने से हमने कोई चीज़ छुपा ली बच्चे के सामने से और कहीं और रख दी, लेकिन उसके लिए अब ये नहीं है कि वो चीज़ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो एग्जिस्ट करती है। व्हाट इज़ द हॉलमार्क ऑफ द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठोस संचलनात्मक चरण की मुख्य विशेषता क्या है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग विद अबाउट कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, सिंबॉलिक प्ले या ईगोसेंट्रिज्म। हॉलमार्क, मेन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या आता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आती, ये किस में आती है, ये आती है फॉर्मल में। लॉजिकल रीजनिंग अबाउट कंक्रीट, कंक्रीट है तो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के बारे में ही लॉजिकल थिंकिंग आती है, जो उसके सामने है, जो उसको वो इसको टच कर सकता है। सिंबॉलिक तो प्री ऑपरेशनल और ईगोसेंट्रिज्म भी। व्हाट डज ईगोसेंट्रिज्म मीन इन पियाजे थ्योरी। पियाजे के सिद्धांत में अहमवादिता का क्या अर्थ है। फर्स्ट है थिंकिंग ओनली अबाउट अदर्स पर्सपेक्टिव, केवल दूसरों के दृष्टिकोण के बारे में सोचना। बिलीविंग द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड वन सेल्फ, यह मानना कि दुनिया अपने चारों ओर घूमती है, उसी के पर्सपेक्टिव की वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता है। ईगोसेंट्रिज्म में वो अपने ही पर्सपेक्टिव को क्या मानता है, ठीक मानता है। लॉजिकल रीजनिंग इन यंग चिल्ड्रन, या फिर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, कई दृष्टिकोणों को समझने की क्षमता, दूसरों के तो वो समझ ही नहीं पाता है। ईगोसेंट्रिज्म, अहमवादिता का यही मतलब है कि वो क्या बिलीव करता है कि वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड वन सेल्फ, अदर्स पर्सपेक्टिव की तो वो बात ही नहीं करता, दूसरों के दृष्टिकोण तो होता ही नहीं ईगोसेंट्रिज्म में। लॉजिकल रीजनिंग तो कंक्रीट में आती है, ये भी। फिफ्थ है इन द फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज अ चाइल्ड कैन, औपचारिक संचालनात्मक चरण में एक बच्चा क्या कर सकता है। थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड हाइपोथेटिकली, अमूर्त और परिकल्पित रूप से सोच सकता है। ओनली सॉल्व कंक्रीट प्रॉब्लम्स, केवल ठोस समस्याओं को हल कर सकता है। डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व विकसित कर सकता है। डी शो ईगोसेंट्रिज्म, अहमवादिता दिखा सकता है। थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड हाइपोथेटिकली, ये किस में आता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है कि जो चीज़ सामने भी नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को भी वो उसमें डेवलप हो गई है। ये 11 एंड अबव में आता है एज में। और कंक्रीट प्रॉब्लम्स तो किस में आ जाती हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही आ जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस सेंसरी में आ जाता है और ईगोसेंट्रिज्म में आ जाता है प्री ऑपरेशनल में। व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज। संवेदी मोटर चरण की मुख्य विशेषता क्या है। डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, नो। यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड सिम्बल्स, भाषा और प्रतीकों का उपयोग, ये प्री ऑपरेशन में आता है। लर्निंग थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड मोटर एक्टिविटीज, नाम में ही आ गया जब सेंसरी
और मोटर, सेंसरी एक्सपीरियंसेस और मोटर एक्टिविटीज, अपने हाथ पैर चला करके या अपने हाव भाव के थ्रू वो क्या करता है, उसके माध्यम से अपनी बात को बताता है। लॉजिकल रीजनिंग नहीं, इसमें ये हो गया सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड मोटर एक्टिविटीज़। कंजर्वेशन टास्क इन पियाजे थ्योरी मेजर द एबिलिटी टू, पियाजे के सिद्धांत में संरक्षण कार्य किस क्षमता को मापते हैं। अंडरस्टैंड दैट क्वांटिटी रिमेन्स द सेम डिस्पाइट चेंजेस इन शेप, समझे कि आकार में परिवर्तन के बावजूद मात्रा समान रहती है। थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स, अमूर्त शब्दों में सोचना। सोल्व हाइपोथेटिकली प्रॉब्लम्स, परिकल्पित समस्याओं को हल करना। डी है अंडरस्टैंड अदर्स इमोशन, दूसरों की भावनाओं को समझना। एब्स्ट्रैक्ट नहीं आएगा, ये तो फॉर्मल में आता है। हाइपोथेटिकल भी फॉर्मल में आता है। अदर्स इमोशंस वो तो ये भी उसमें आता है, ये कंक्रीट में आ जाता है। अंडरस्टैंड दैट क्वांटिटी रिमेन्स द सेम डिस्पाइट चेंज इन शेप, ये होगा इसका। कंजर्वेशन है संरक्षण, जैसे अगर एक छोटी बोतल है, एक बड़ी बोतल है, अगर इसमें हमने पानी लिया है और इस पानी को अगर हम इसमें डालते हैं तो अब बच्चे को ये समझ आ गया कि ये क्वांटिटी सेम ही रहेगी, वॉल्यूम उतना ही रहेगा, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, क्वांटिटी सेम रहेगी चाहे हम शेप को चेंज कर लें। तो ये चीज़ अब बच्चे को पता लग गई है। नेक्स्ट है व्हाट इज स्कीमा इन पियाजेस थ्योरी। स्कीमा क्या है? स्कीमा पियाजे की थ्योरी में क्या है? अ बायोलॉजिकल ग्रोथ प्रोसेस, नो। अ मेंटल फ्रेमवर्क टू ऑर्गेनाइज नॉलेज, ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए एक मानसिक ढांचा। अ स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, स्टेजेस में तो आता है नहीं, स्टेजेस तो 4 हैं। अ टीचिंग टेक्निक, नो। ये एक मेंटल फ्रेमवर्क है टू ऑर्गेनाइज नॉलेज, जो भी हमारी नॉलेज है, जो भी मतलब स्कीमा को एक ज्ञान का भंडार कहा गया है। स्कीमा को क्या कहा है? ज्ञान का भंडार, कि जिसमें सारी नॉलेज क्या है? ऑर्गेनाइज्ड है, जिसकी वजह से हम कोई भी थॉट है, किसी भी चीज़ को हम समझ पा रहे हैं थ्रू स्कीमा ही समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे स्कीमा में है, वो इमेज है एक तरह से। इन विच स्टेज डज अ चाइल्ड अचीव कंजर्वेशन, कंजर्वेशन किस में आता है? प्री ऑपरेशनल, सेंसरी, कंक्रीट या फॉर्मल? कंक्रीट में आता है। सी कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, डिफरेंस करना आ जाता है। कंजर्वेशन आ जाता है, क्लासिफिकेशन आ जाता है बच्चे में। कंक्रीट ऑपरेशनल में जो कि है 7 to 11 ईयर्स की एज। और आ जाता है इसमें सीरिएशन, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते और घटते क्रम में लगाना। व्हाट डज एसिमिलेशन रेफर टू इन पियाजेस थ्योरी, पियाजे की थ्योरी में अधिग्रहण का क्या अर्थ है? एडजस्टिंग एग्जिस्टिंग स्कीमास टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी को शामिल करना। फॉरगेटिंग इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अप्रासंगिक जानकारी को भूल जाना। ट्रांजिशनिंग बिटवीन डेवलपमेंट स्टेज, विकासात्मक चरणों के बीच परिवर्तन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एडजस्टिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी को शामिल करना ही क्या है? एसिमिलेशन है। नई जानकारी को हमने अपने उसमें ऐड करना है। एसिमिलेशन हमने इसमें पढ़े थे, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, और पढ़ा है हमने एकोमोडेशन। एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, एडेप्टेशन के ही पार्ट हैं। ये अधिग्रहण और ये सामंजस्य। एकोमोडेशन में क्या होता है? इसमें तो हम न्यू इन्फॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड कर लेते हैं, और इसमें हम न्यू इन्फॉर्मेशन जो आई है, मतलब हमारा जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें कुछ पहले मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफिकेशन
मतलब चेंज कर रहा है, बदलाव किया है, फिर उसको हमने ऐड कर लिया। नेक्स्ट है इन पियाजे थ्योरी एकोमोडेशन रेफर्स टू। पियाजे के सिद्धांत में समायोजन का क्या अर्थ है? एडजस्टिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इनकॉर्पोरेट न्यू इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी को शामिल करने के लिए मौजूदा स्कीमा को समायोजित करना। इग्नोरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन डैट डज नॉट फिट, जो फिट नहीं होता उसे नज़रअंदाज करना। यूजिंग सेंसरी एक्सपीरियंसेस फॉर लर्निंग, सीखने के लिए संवेदी अनुभवों का उपयोग करना। या डेवलपिंग मोटर स्किल, मोटर कौशल विकसित करना। इसमें एडजस्ट किया जाता है, एकोमोडेशन में मॉडिफाई किया जाता है मौजूदा स्कीमा में, समायोजित करना, एडजस्ट कर लिया जाता है उसको चेंजेस करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईगो सेंट्रिज्म इन चिल्ड्रन? अहमवादिता का कौन सा उदाहरण है इनमें से? अंडरस्टैंडिंग दैट अदर्स हैव डिफरेंट थॉट्स, यह समझना कि दूसरों के विचार अलग हैं। अज्यूमिंग एवरीवन सीज व्हाट दे सी, यह मानना कि हर कोई वही देखता है जो वो देखते हैं। सॉल्विंग एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स। एंगेजिंग इन सिम्बॉलिक प्ले, प्रतीकात्मक खेल में भाग लेना, ये भी नहीं होगा, ये तो फॉर्मल में आ जाता है। अज्यूमिंग एवरीवन सीज व्हाट दे सी, हाँ वो अपना ही पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जैसे हम देख रहे हैं वैसे ही दुनिया देखती है। व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज? अंडर औपचारिक संचालनात्मक चरण की मुख्य विशेषता क्या है? अंडरस्टैंडिंग सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये तो प्री ऑपरेशनल में ही आ जाता है। लॉजिकल रीजनिंग अबाउट कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, ये कंक्रीट ऑपरेशनल में आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग, ये आता है फॉर्मल में। ईगोसेंट्रिक बिहेवियर तो प्री ऑपरेशनल में आता है। एट what एज डज द सेंसरी मोटर स्टेट टिपिकली एंड? ये होती है 0 to 2 ईयर्स में, 0 to 2 ईयर्स इसका आंसर होगा। व्हाट डज द टर्म ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या है? शब्द का अर्थ क्या है? ऑब्जेक्ट्स आर परमानेंट इवन आफ्टर बीइंग डिस्ट्रॉयड। वस्तुएं नष्ट होने के बाद भी स्थायी होती हैं। अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट्स कॉन्टिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन अनसीन, यह समझना कि वस्तुएं दिखाई न देने पर भी बनी रहती हैं। ऑब्जेक्ट्स रिमेन स्टेशनरी, वस्तुएं स्थिर रहती हैं। ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज विजिबल, वस्तुएं हमेशा दिखाई देती हैं। ये है ऑब्जेक्ट्स आर परमानेंट। अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट्स कॉन्टिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन अनसीन, यह समझना कि वस्तुएं दिखाई न देने पर भी बनी रहती हैं। ये चीज़ बच्चों को समझ आने लग जाती है, 0 to 2 ईयर्स में ही आ जाती है ये सेंसरी मोटर स्टेज में। सेंसरी मोटर स्टेज मतलब पियाजे जो है मेन, पियाजे की थ्योरी में 4 तो हमें स्टेजेस मेन याद रखनी है और उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उनके अंदर आती हैं वो इम्पोर्टेंट है। और जो मेन टर्म्स है इसमें एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। जब एसिमिलेशन हुआ, एसिमिलेशन नई इंफॉर्मेशन को ऐड कर लिया हमने एग्जिस्टिंग स्कीमा में, तब क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम मीन्स संतुलन आ गया, हमने ऐड कर लिया। उसके बाद फिर से एक न्यू इन्फॉर्मेशन आई हमारे पास। न्यू इन्फॉर्मेशन आई तो पहले क्या होगा? पहले तो होगा डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन हो जाएगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग स्कीमा में थे वो चीज़ इन्वॉल्व नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ? एकोमोडेशन, हमने उसको मॉडिफाई करके उस इंफॉर्मेशन में चेंजेस करके फिर से हमने उसको ऐड कर लिया, एडजस्ट कर लिया अपने स्कीमा में, तो फिर से क्या हो गया? इक्विलिब्रियम की स्टेज आ गई, संतुलन बन गया। ये इम्पोर्टेंट था इसमें। होप यू लाइक इट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।